तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के अंकल बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि एक आदमी को एक आदमी की तरह जीना चाहिए। जब मैं जवान था तब मैंने भी ह्यूमन जाति के लिए लड़ने का सपना देखा था। अनलकीली मेरी अवेकनिंग पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। तुमने मुझे अपने लाइफ स्वरूप का रिफ्लेक्शन दिखता है। पीछे मत हटो, अपने जुनून को बरकरार रखो। तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ देते हैं। तो हमारे एमसी भी कहता है कि अंकल, और अंकल जोश में होते हुए कहते हैं कि जैसे तो कोई दवा हुआ खा लिया होता है और कह रहा होता है कि ये एक उथल पुथल भरा हुआ ईरा है। सभी लोग को खत्म कर दो और ह्यूमन जाति को पावरफुल अवेकनिंग की जरूरत है। ह्यूमन जाति को हीरोज की जरूरत है। एनिमी के सर काटना ही ह्यूमन का पहला काम है। सबको मार डालो। तभी हम देखते हैं कि आंटी पीछे से आती है और उसके सर पे मारती है और कहती है कि अपना मुंह बंद करो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग अंकल हमेशा से आज्ञाकारी रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आज ऐसी बातें कहेंगे। शायद किसी पर्सन के दिल में जोश अभी भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर हुआंग उठता है और कहता है कि हे बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकने वाला हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें मार डालता हूँ। और आंटी हंसते हुए कहती है कि सुचन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यंग मास्टर हुआंग के फादर डायरेक्टर हैं, वो तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता है। यूटन भी कह रही होती है कि जैक, डरो मत, ये सुचन सिर्फ झांसा दे रहा है, उसे तुम्हें मारने दो। मुझे बिलीव नहीं होता कि वो सच में तुम्हें जान से मारने की हिम्मत करेगा। तभी हमारा एमसी अपना पंच को रेडी कर लेता है और कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें मार डालता हूँ। और उसका पंच उस बंदे के सामने आ जाता है। तो वो बोलता है कि मैं सबमिट करता हूँ, मैं पूरी तरह से गलत था, मैं हार मानता हूँ, मैं एक कमीना हूँ। और नील डाउन कर लेता है हमारे एमसी के सामने और कहता है कि ये ट्रायल के दौरान तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए डेमन को अट्रैक्टिव करने वाली क्रिस्टल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था मुझे। मैंने इतने सालों से अपने फादर की टीचिंग का गलत इस्तेमाल किया है। मैंने अपने फादर को शर्मिंदा कर दिया। अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे तुम मार डालना। तो हमारा एमसी जाते हुए कहता है कि डरपोक, मुझे दोबारा कभी मत दिखना, वरना मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम हर बार मुंह न दो। तभी वहाँ पर आंटी आती है और कहती है कि ये मास्टर हुआंग, उठ जाओ, तुम घुटने के बल क्यों हो। यूटन भी कह रही होती है कि जैक, क्या तुम ठीक हो, और उसको उठाने लगती है। तो हुआंग कहता है कि अभी मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। वो लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस। हुआंग कहता है कि लगता है मेरी एबिलिटी काफी अच्छी है, मैंने तुम सभी को बेवकूफ बना दिया है। इस लड़के के करियर में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ये पक्का प्रोफेशनल लेस है। वो मुझे सिर्फ इसलिए हरा सकता है क्योंकि उसने कोई फॉरबिडन ड्रग ली होगी। अदरवाइज इतना इतना पावर प्राप्त करने के लिए एक फॉरबिडन ड्रग पर निर्भर रहना। समझदार पर्सन जानता है कि पीछे कब हटना है। मैं अभी के लिए माफी मांगने का नाटक करूंगा और ड्रग उतरते ही मैं उसे मार डालूंगा। तो आंटी भी कह रही होती है वो सच में एकदम बेवकूफ है। अब जब यंग मास्टर हुआंग ने इसे समझा दिया है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। सूजन बचपन से ही निकम्मा रहा है। अचानक इतना ताकतवर हो जाने का मतलब है कि उसने कोई ड्रग तो जरूर लिया होगा। तो हुआंग ये बात सुनकर कहता है कि इसके लिए मैंने जानबूझकर अपनी पैंट में ही मूत दिया है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी से इतना डरा हुआ होता है जो कि वो पैंट में ही मूत दिया होता है और यहाँ दिखावा कर रहा होता है और बोलता है उस पेशाब ने ही उस बच्चे को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। यूटन कह रही होती है कि यार, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज्यादा तेज चलता है। आंटी भी कहती है कि एक मास्टर हुआंग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही था कि वो सच में प्रोफेशनल ग्रेड का है। फिर आसमान में एक स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ स्टार टावर ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ होता है। तो यूटन कह रही होती है ये सुप्रीम स्टार टावर से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जब अलायंस में कोई इंपॉर्टेंट घटना घटती है तो सुप्रीम स्टार टावर तुरंत सभी को खबर पहुंचा सकता है। पिछले ब्रॉडकास्ट में मुरोंग द्वारा अकेले ही 5 स्टार बॉस को मारने गिराने की कहानी थी। मैं सरप्राइज हूँ कि इस बार क्या होगा। तो बोलता है कि इसके बाद हम इस शहर के 3 इंटरमीडिएट एकेडमी के ट्रायल रैंकिंग का ब्रॉडकास्ट करेंगे। बात सुन के हुआंग भी बोलता है बिल्कुल सही समय, रैंकिंग देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रायल के दौरान तुमने ड्रग तो नहीं लिया था, अदरवाइज एआई इसका पता लगा लेगा। उस बच्चे के रैंकिंग डेफिनेटली खराब होनी चाहिए। और सीक्रेट रियलम में हुई घटना से पहले मैंने कई सारे 1 लेवल 1 स्टार वाले डेमन को पकड़ लिया था। मेरी रैंकिंग डेफिनेटली टॉप 50 में या 20 में तो होनी चाहिए। यूटन भी कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। स्टार टावर रैंकिंग ही किसी प्रोफेशन की असली ताकत दिखाती है। जैक की रैंकिंग उस निकम्मे से कहीं ज्यादा होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रैंकिंग आ जाती है और हमारा एमसी पहले नंबर पे होता है। ये देख के दोनों माँ बेटी एकदम शौक हो जाते हैं। और हुआंग भी कह रहा होता है कि ये सच में वही है, मेरे फादर सोचन से मिले हैं। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो अचानक कहीं से आ गया। सिर्फ उसी की वजह से मेरी तीसरी एकेडमी दूसरी एकेडमी से आगे निकलने और इतिहास रचने में फेल रही। आंटी घबराते हुए कहती है कि यंग मास्टर हुआंग, क्या इन रैंकिंग में कोई गलती हो सकती है। तो हुआंग कहता है कि आंटी आप ये क्या कह रही हैं, रैंकिंग सुप्रीम स्टार टावर की एआई द्वारा निर्धारित हो जाती है, इसमें कोई गलती नहीं होती है, ये तो बेसिक नॉलेज है। तो उसकी आंटी कहती है कि लेकिन सोचन का स्कोर। तो वो भी बोलता है कि मुझे भी सोचन के इतने ज्यादा अंक मिलने की उम्मीद नहीं थी जो लिन शुआन से कहीं ज्यादा थे। जैसे कि सभी जानते हैं ट्रायल रैंकिंग काफी हद कॉलेज एंट्रेंस ट्रायल रैंकिंग पर आधारित होती है। जब समय आएगा तो मैं अपने फादर से इस सूचन से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके जैसे जीनियस पर्सन का फ्यूचर अनलिमिटेड है, वो सारी ह्यूमन
रेस के लिए एक इम्पोर्टेंट ग्रेट पर्सन भी बन सकता है। तो वो लोग हुमांग को देख रहे होते हैं। तो हुमांग कहता है कि यूटिन आंटी, आपको मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। जब मैं सूचिन से मिलूंगा तो मैं आपको भी उनसे मिलवा दूंगा। तो वो लोग बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, वो ये तुम्हें बंदा दिखाई दे रहा है ना, वो वही सूचन है। ये बात सुन के उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। तो वो कहता है कि ना 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 ना, ये तो मजाक होना चाहिए। अगर उस जीनियस स्टूडेंट पर्सन का नाम भी सूचन है तो फिर सब कुछ समझ में आ गया है मुझे। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आता है और हमारे एमसी से कहता है कि सूचन, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है, तुमने इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया है। दूसरी अकेडमी के प्रिंसिपल के रूप में मैं तुमको गिफ्ट देने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये बात सुनकर तीनों एकदम हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में वही है। आंटी भी कहती है कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैंने इसके बारे में गलत अनुमान लगाया है। और दूसरी तरफ उसकी अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। अंकल हंसते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तो फैमिली के एंसेस्टर ने हमें ब्लेसिंग दिया है, क्या गजब का जस्टिफिकेशन हुआ है। अगर तुम्हारे फादर को इसके बारे में पता चल जाए तो उन्हें आखिरकार चैन की नींद आ जाएगी। हमारा एमसी प्रिंसिपल से कहता है कि प्रिंसिपल चलो वापस चलते हैं और कहीं और बात करते हैं। और दूसरी तरफ आंटी कह रही होती है कि सूचन, खाना तैयार है, क्यों ना तुम यहीं रुको, हमारे साथ खाना खाओ। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा आपके फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। और पीछे से अंकल से वो कहती है कि जल्दी करो, उसे रोको। तो अंकल भी एटीट्यूड में बोलते हैं कि होश में आओ, तुमने ही तो उसे बेदखल करने की बात की थी, अब उसे रोकने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो तुमने क्या कर दिया, इंसानियत दिखाओ लिटिल सूचन को, अब और परेशान मत करो। तो उसकी आंटी कहती है कि उसके जैसा एल्डर जीनियस पर्सन और मैंने उसे कचड़े की तरह बाहर निकाल दिया। मैंने न सिर्फ इंसानियत खोया है, अपनी दौलत को, ये मौत से भी बदतर है, मैं मरने के ही लायक हूँ। फिर हमारे एमसी और प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग जा रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है कि सूचन, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इतनी जल्दी में क्यों था? हमारा एमसी कहता है कि ये डेफिनेटली प्यार की वजह से नहीं है। तो वो बोलता है कि बेवकूफी वाले बातें करना बंद करो, ध्यान से सुनो मेरी बात। इस बार ट्रायल की ओर से इनाम से स्काईरिज एकेडमी में इंटर की गारंटी मिली है। तुमने हमारी दूसरी एकेडमी के लिए और यहाँ तक हैडोंग प्रोविंस के अंदर भी इतिहास रच दिया है। स्काईरिज एकेडमी में गारंटी इंटर पाने वाले तुम पहले पर्सन हो। प्रिंसिपल होने के नाते ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि बस इतना ही, ये कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं है, एक विला भी ठीक रहता। तो प्रिंसिपल कहता है कि क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है बच्चे, ड्रैगन डिस्ट्रिक्ट की नंबर 1 एकेडमी होने के नाते स्काईरिज एकेडमी में इंटर करने की गारंटी मिलना बेहद कीमती है। हर साल 3 से ज्यादा लोगों को ये पुरस्कार नहीं मिलता। ये तुम्हारी एबिलिटी की बहुत बड़ी पहचान है। वैसे क्या तुमको लगता है कि सिर्फ इसलिए तुम अभी भी पहले प्लेस पर हो तुम स्काईरिज एकेडमी में दाखिला पा सकते हो? मैं तुमको बता दूं, हर साल कमजोर प्रांतों के ऐसे कई टॉप स्कोर होते हैं जो स्काईरिज एकेडमी में इंटर पाने में फेल रहते हैं। इसके अलावा इस सीट के साथ हमारी दूसरी एकेडमी के इस साल के कॉलेज एंट्रेंस ट्रायल एग्जाम भी मेक श्योर हो गए हैं। इसके अलावा मूरंग स्काईरिज एकेडमी में पढ़ रही है, तुमको वो पैसा, तुमको वो प्रोफेशनल स्लॉट भी मिल गया है जिसका वादा मूरोंग ने किया था। उसे ढूंढने का ये बिल्कुल सही मौका है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे अब वो नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने स्लॉट को बेच दिया है। ये बात सुनकर तुम प्रिंसिपल का पारा हाई हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें समझ भी आया? वो एक बेहद कीमती हुनर था, प्रोफेशनल लेफ्ट शायद तुम पूरे लाइफ में एक भी स्किल ना सीख पाओ और तुमने उसे बेच दिया। मैंने इतने बेशरम कभी किसी को नहीं देखा। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम होस्ट आपको एक मिशन दिया जाता है तो स्टार डेंजर को क्लियर करने का, वो भी 10 बार और 10 घंटे के अंदर। ये बात सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि एक और मिशन, स्किल दूसरों के लिए बेहद कीमती होते हैं लेकिन मेरे लिए जब तक मैं सिस्टम का मिशन पूरा करता रहूंगा मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। प्रिंसिपल कह रहा होता है कि मोरोंग एकेडमी की एक जीनियस है, उनका नाम नॉन स्टार के लॉर्ड में शामिल होना तय है। वो तुमको सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा फ्यूचर बदल सकती है। समझ में आया या नहीं? तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि प्रिंसिपल मेरा एक और सवाल है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं। तो वो बोलता है कि बेवकूफी करना बंद करो, चलो मुझे बताओ भोंकना चाहते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या स्काईरिज एकेडमी में गारंटी इंटर सीट बेची जा सकती है? ये बात सुनकर तुम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। फिर हमें यंग मास्टर लुओ को दिखाया जाता है। वो कहता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि कलर प्लेटफॉर्म के 5 स्टार असासिन उस बच्चे को क्यों नहीं मार पाए? तो एक टकला बोलता है यंग मास्टर लुओ, मुझे लगता है कि वो दोनों असासिन सिर्फ बातें करते हैं, उन्होंने अपनी अच्छी एबिलिटी झूठी लिखी होंगी। तो दूसरा बोलता है कि हाँ, उन दोनों धोखेबाजों ने अपनी 5 स्टार रैंकिंग फर्जी दी होगी। तो यंग मास्टर कहता है कि मैं खुद इस बच्चों को ढूंढने जाऊंगा, प्राचीन खंडर खुलने ही वाला है और मुझे उनमें इंटर करने की चाबी वापस लानी होगी। तभी वहाँ पर एक और बूढ़े आदमी का दिखाया जाता है, उस यंग मास्टर के सामने आता है और वो बोलता है कि यंग मास्टर, ह्यूमन कॉलेज ट्रायल एग्जाम नजदीक आ रही है, स्काईरिज एकेडमी में इंटर पाना तुम्हारे लिए एक अत्यंत जरूरी है। छोटी सी बात के लिए बड़ी बात को दांव पर मत लगाओ और अपने फ्यूचर को खतरे में मत डालो। इस मामले को इस बूढ़े नौकर पर छोड़ दो। तो वो बोलता है कि अंकल टियन आप यहाँ हैं। अंकल टियन एक 4 स्टार ग्रैंड मैच है, आपके द्वारा इसे संभालने पर सक्सेसफुल जरूर होंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी स्कूल के बाहर खड़ा होता है, वहाँ पर बॉसली और जीलोंग आ जाते हैं। तो बॉसली कहता है
कि ब्रदर्स हो, हम आ गए हैं। इस बार 3 डेमोनिक रियलम खुल गए हैं, हमें किस एरिया में एंटर करना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि हम इनमें से किसी में भी नहीं जा रहे हैं, हम पिछली बार वाले 2 स्टार डेंजन में वापस जा रहे हैं। तो बॉस ली कहता है कि क्या ये तो 2 स्टार डेमन से भरा पड़ा है, क्या हम तीनों के लिए बहुत जोखिम भरा नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि क्या तुमको लगता है कि हमारे पास लोगों की कमी है, वे वही है, चलो उनसे हमारे साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। और हमारा एमसी उसको रोकते हुए कहता है कि क्या तुम हमारे साथ एक डंजन में चलना चाहोगे। तो वही बोलता है कि नहीं शुक्रिया, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है, फिर मिलेंगे। और अपने मन में कह रहा होता है कि तुम लोगों के साथ डंजन में घूमने के समय की बर्बादी है। मैं अभी स्कारिस एकेडमी में जा रहा हूँ सीनियर मूर्गों को ढूंढने। एक बार जब मुझे वो प्रोफेशन स्किल्ड मिल जाएगा तो मैं भी ह्यूमन एंट्रेंस एग्जाम में डेफिनेटली टॉप पॉइंट प्राप्त करूंगा। सोचन को अपने प्रोफेशन बिक्री स्किल की इतनी कम जानकारी है कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या खो रहा है। हमारा एमसी और बाकी सभी लोग डंजन में आ जाते हैं, वहाँ पर और लोग होते हैं और हमारे एमसी कहता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। तो बॉस ली कहता है कि डेमोनिक रियलम में से एक इंटर द्वार ठीक वही है, ये सभी लोग अपने ट्रेनिंग के लिए डेमोनिक रियलम में इंटर करने वाले हैं या फिर वो अपने टेस्ट पूरा करने के बाद आराम कर रहे हैं आखिरकार, क्योंकि डेमोनिक रियलम दुनिया में स्थित है, इसलिए किसी भी खतरे से निपटना आसान है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो तीनों कहाँ जा रहे हैं, डेमोनिक रियलम तो इधर है, क्या वो 2 स्टार डेंजन नहीं है। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है कि वो सूचन है जिन्होंने स्टार टावर एंट्रेंस में पहला स्थान प्राप्त किया था और वहाँ पर सामने लिख के आ जाता है 2 स्टार डंजन, डेमन क्वीन का अड्डा, लेवल की जरूरत 2 स्टार से 3 स्टार पार्टी की जरूरत होती है, 40 लोगों का बड़ा ग्रुप सीक्रेट रियलम में एंटर कर सकता है। तो हमारे एमसी ये सब देख के कह रहा होता है जब मैं पहले अंदर गया था तब ये जानकारी यहाँ क्यों नहीं थी। तो जीलोंग बताता है कि ये सारी जानकारी सुप्रीम स्टार टावर द्वारा स्थापित की गई थी, इसका गोल प्रोफेशन को सीक्रेट रियलम के खतरे के लेवल की याद दिलाना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह के 2 स्टार डंजन में बदलने के बाद ये एक बड़ा डंजन बन जाएगी जिसमें 40 लोगों का एक ग्रुप इंटर कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि इस डंजन में बहुत खतरा भी है। बॉस ली भी बोल रहा होता है कि ब्रदर्स हो, क्या आपको यकीन है कि हमें पार्टी बनाने के लिए और लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो हमारे एमसी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्दी है, चलो अंदर चलते हैं। तो लोग कह रहे होते हैं कि वो सच में अंदर चले जाएं। तो एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि सोचिन का कोई प्रोफेशन नहीं है, क्या ये सच है। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये सच है, मैंने ये भी सुना है कि कंपटीशन में उसका पहला स्थान पाना एक कोइंसिडेंस था। आसमान से जब वो गधे जैसे जानवर गिरे तो उसे बस किस्मत का साथ मिल गया और उसने इसका फायदा उठा लिया। तो दूसरा बंदा कहता है कि किस्मत हो या ना हो, वो सिर्फ 3 लोगों के साथ 40 लोगों वाले 2 स्टार डंजन को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सरासर लापरवाही है, वो शायद बच नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। हमारा एमसी बॉस लीसी कहता है कि अपनी सीक्रेट एबिलिटी को जगाओ, डेमंस को अट्रैक्ट करो। तो वो क्रिस्टल को फेंकते हुए कहता है कि ब्रदर्स मैं अपनी लाइफ आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। जैसे वो अट्रैक्ट करता है तो उसके साथ उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि मुझे कहना होगा बॉस ली का स्पेशल डेमोनिक एट्रैक्टिव वाला स्किल डेमोनिक एट्रैक्टिव क्रिस्टल की तुलना से कहीं ज्यादा यूज में है। इसमें मॉन्स्टर फार्मिंग की दक्षता में काफी वृद्धि होती है। अभी हमारा एमसी कहता है कि अब चलो मिरेकल करने की बारी आ गई है और अपने गधों को समन कर लेता है। हम देखते हैं कि वो गधे उस मॉन्स्टर को दबा के मार रहे होते हैं और ये सब बॉस ली देख के कह रहा होता है कि अलग झपकते ही सैकड़ों 2 स्टार डेमन कुचल कर मारे गए। ये मिरेकल दोहराया जा रहा है और हम देखते हैं कि डेमन क्वीन को, और पिछली बार ये मरी नहीं होती है तो ये कह रही होती है कि बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा है, क्या कोई ताजा खाना आया है, नहीं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अभी हम देखते हैं कि वो फिर से उसके पास जाने लगते हैं गधे। तो ये कह रही होती है कि धिक्कार है, ये गधे जैसे जानवर फिर से यहाँ क्यों आ गए हैं और उसको वहीं फिर से हरा देते हैं। बॉस ली भी कह रहा होता है कि ब्रदर्स हो, मैं अब बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, मैं और भी डेमन पकड़ने जा रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। तो वो बोलता है कि क्या। तो हमारा एमसी कहता है कि हम लोग ने इसे क्लियर कर लिया है। तो ये बात सुन के ब्रदर ली कहता है कि मजाक मत करिए, हम अभी भी यहाँ आए हैं, हमने अभी तक पूरे तहखाने का 1% भी नहीं खोजा है। तभी वहीं पर स्क्रीन आ जाती है और स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है कि डेमन क्वीन को हरा दिया गया है, सीक्रेट रियलम क्लियर हो चुका है, अब आप लोग को टेलीपोर्ट किया जा रहा है। तो बॉस ली कह रहा होता है कि क्या हमने सच में क्लियर कर लिया है। और बाहर से लोग भी कह रहे होते हैं कि सूचन वो तीनों वहाँ जरूर मरेंगे। इतनी अफसोस की बात है कि आखिरकार वो स्टार टावर ब्रॉडकास्ट के जाने माने स्टूडेंट थे, अगर वो मरते भी नहीं है तो भी उनके लिए इसे पार करना नामुमकिन है। डंजन में दिन रात लड़ने के बाद भी शायद वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये कैसे मजाक है, चलो सब लोग यहाँ से निकलते हैं। और हमें वही अंकल का दिखाया जाता है। वो अंकल कह रहा होता है कि आजकल के बच्चे कितने भोले हैं, इतने बड़े 2 लेवल स्टार के लिए यहाँ तक कि मैं 4 स्टार प्रोफेशन होने के बावजूद 2 स्टार वॉरियर का नेतृत्व करने में बेकार महसूस नहीं करूंगा। वो तीनों बदमाश सीधे अंदर चले गए। लगता है मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं पहले यंग मास्टर को फोन करके अच्छी न्यूज सुनाता हूँ। जैसे वो फोन करता है तो यंग मास्टर कहता है कि अंकल
टियान, क्या मामला सुलझ गया? तो वो बोलता है कि यंग मास्टर लुओ, सब कुछ अच्छे से हो गया है, मैं अभी आपके लिए चाबी लेके आता हूँ। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, मेरे अंकल टियान से यही उम्मीद थी। एक एक्सपीरियंस वॉरियर दो आदमियों को बराबर होता है। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपके लिए खुद जश्न मनाऊंगा। तो अंकल कह रहा होता है कि इस बूढ़े नौकर का ये कर्तव्य है कि वो यंग मास्टर के लिए काम करे, मैं भला इसका श्रेय लेने के लिए हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। बस आप अपना तीसरा टंग मुझे चुसा दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यार ये कैसे अपमानजनक बातें कर रहा है। और वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि यंग मास्टर से कुछ लाख या 10 लाख का मामूली इनाम ही काफी होगा, मैं इससे ज्यादा लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। तभी वो हमारे एमसी को देख लेता है और गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा, अपने पीछे देखो। जैसे वो पीछे देखता है तो हमारा एमसी बाहर जा रहा होता है। तो वो कहता है कि ये लोग कैसे बाहर निकल आए। लोग भी कह रहे होते हैं क्या तुम मुझे इसका कोई समझा सकता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो दूसरा कहता है कि क्या हुआ, वो इतनी जल्दी बाहर कैसे निकल गए। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या डंजन में फिर से कुछ गड़बड़ हो गई है। तो तीसरा कहता है कि कारण चाहे जो भी हो, उन्होंने डंजन को पूरी तरह से साफ नहीं किया होगा। तो एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि अरे हाँ, जाहिर है कि उन्होंने इसे साफ नहीं किया होगा। अगर कोई इसे इतनी जल्दी साफ कर सकता है तो मेरा रूममेट खुद को टट्टी खाते हुए लाइव स्ट्रीम करेगा। तो तीसरा बंदा कहता है कि बहस करना बंद करो, मुझे पता है क्या हुआ था। जब हम हायर एकेडमी में इंटर करेंगे और प्रोफेशन स्टार टावर को पार कर लेंगे तब हमें एक सीक्रेट रियलम दिया जाएगा। इस तरह का स्किल एग्जाम को बाधित कर सकता है और तुमको सीधे डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर सकता है। तो और कोई बंदा कहता है कि तो बात ये है कि सोचन सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वो बहुत ब्रेव है, लेकिन फाइनली उसे दुम दमाकर भागना पड़ा। इतने अनमोल स्किल इंटरप्शन स्टोन का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये सोचन के लिए एक सबक होना चाहिए। अब उन्हें पता चल गया होगा कि उनका पहला प्लेस कितना वैल्यू मिला था। तभी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि सोचन ने डेमन क्वीन को हरा दिया है और सीक्रेट रियलम को क्लियर कर दिया है। उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस सीक्रेट रियलम में अब तक सबसे क्लियर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए न्यू क्लियर रिकॉर्ड 7 मिनट और 28 सेकंड का है। तो ये सब देख के लोगों के कोटे मुंह में आ जाते हैं और उन लोग कहते हैं कि क्या मुझे सच में सही सुनाई दिया है, उन्होंने इसे साफ कर दिया। तो एक बंदा कहता है कि उसने 7 मिनट में ही क्लियर कर दिया है, क्या ये थोड़ा रेडिकुलस नहीं है। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये सरासर बेकार है, अगर डंजन में डेमन ना भी हो तो भी एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ने में आधा घंटा लग जाएगा। तो तीसरा बंदा कहता है वो पहले वाला स्मार्टेस्ट कहाँ है, क्या तुमने नहीं कहा था कि सोचन ने स्किल स्टोन का इस्तेमाल किया था। चलो समझाओ कि सोचन और उसकी टीम ने इसे इतनी जल्दी कैसे पार कर लिया। तो वो जो पहले वाला बंदा होता है वो कहता है कि ये मेरी समझ से परे है। दूसरी तरफ हमारा बॉस ली हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि हमने तो रिकॉर्ड को इतनी आसानी से तोड़ दिया, डंजन क्लियर करने में रॉकेट भी इतना तेज नहीं होता। फिर हमें बताया जाता है कि सीक्रेट रियलम में आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए इस रन के लिए आपकी एडवेंचर रेटिंग है S रैंक, स्पाइडर क्वीन टीयर को ऑब्टेन किया है। तो हमारा एमसी कहता है कि और रिवॉर्ड, क्या मैंने गॉड फ्लाइंग पॉइंट को इस बार ऑब्टेन नहीं किया। बॉस ली हमारे एमसी से कहता है कि बिग ब्रदर, लॉर्ड को मारने वाले अंकों के बारे में सोचना भी मत, आप उन्हें एक डंजन में ज्यादा से ज्यादा एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें पाने के लिए आपको डंजन के अपने पहले ही कोशिश में एबनॉर्मल रूप से अच्छा काम करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों का लेवल अप हो जाता है। तो ज़ीलोंग खुश हो जाता है और कहता है कि मैं 1 स्टार तक पहुंच गया हूँ। मैं पूरे समय बस आलस कर रहा था और बस साथ साथ चलते रहने से ही मेरा रेटिंग बढ़ गया है। ये तो खाना पीना खाने से ज्यादा आसान है। बॉस ले भी हंसते हुए कहता है कि मैं भी एक लेवल अप हो गया हूँ। वो बेवकूफ भी हमारे साथ नहीं आया, उसे पता ही नहीं कि उसने क्या खो दिया है। हमारा एमसी कहता है कि तो फिर चलो फिर हम लोग अंदर चलते हैं और अपने मन में कहता है कि इस रफ्तार से तो 2 स्टार डंजन को 10 बार पार करने का मिशन पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ वो बूढ़ा अंकल कह रहा होता है कि यंग मास्टर, मैं लापरवाह था, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए इसे पूरी तरह से संभाल लूंगा। तो यंग मास्टर लुओ कहता है कि अंकल टियान, आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल है, मुझे आपकी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। इन नॉर्मल प्रोफेशनल से निपटना आपके लिए बहुत आसान होगा, मैं आपके लिए जश्न मनाने की तैयारी करता हूँ। तो वो भी डेविल स्माइल देते हुए कहता है कि क्योंकि यंग मास्टर मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, प्लीज कॉल समाप्त न करिएगा। इस बार मैं आपके लिए असासिन का लाइव स्ट्रीम करूंगा यंग मास्टर। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेमन के उनको गधे मार रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि ये लोग फिर से यहाँ आ गए हैं, कि इसका कोई अंत नहीं है। और हमें बाहर का दिखाया जाता है डंजन के, जहाँ लोग देख रहे होते हैं और वहाँ पर उस ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है कि सूचन और बॉसली और ज़ीलोंग ने सीक्रेट रियलम को क्लियर कर लिया है, स्पाइडर क्वीन को उन्होंने हरा दिया है, उन्होंने इस बार 6 मिनट 18 सेकंड में क्लियर कर दिया है। तो ये लोग कह रहे होते हैं सूचन, उन्होंने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया, मेरा रूममेट अपनी टट्टी खाने को तैयार है। ये तो हद से ज्यादा चौंकाने वाली बात है, उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को 1 मिनट से भी ज्यादा बेहतर कर दिया। मैं उनका नाम लेने के योग्य नहीं हूँ, मैं अब से उन्हें गॉड कहकर पुकारूंगा। तो एक लड़की कहती है कि मैं सच में उन्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहता
कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, इतने बड़े डंजन को पार करने से मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, इसे लगातार 2 बार पार करने से उनका एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। यहाँ कोई स्टार टावर नहीं है, इसलिए वो 2 स्टार तक पहुँचने के लिए प्रोफेशनल टावर नहीं दे सकते। लगभग 2 स्टार ही लिमिट है, इसे दोबारा चलाने का कोई फायदा नहीं है। और हम देखते हैं कि वो अंकल आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर, बच्चा बाहर आ गया है, अब मेरे लाइव स्ट्रीम किए जाने वाली शिकार का समय है, एक ही बार में ढेर। यंग मास्टर आप तैयार रहिए। अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी लोग बाहर आ जाते हैं और वो बुढ़ा वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, वो दोबारा अंदर क्यों गए। और हमें बताया जाता है कि हमारा एमसी दोबारा अंदर चला जाता है। तो एक बंदा कहता है कि वो दोबारा अंदर क्यों जा रहा है, मुझे ये चाल समझ नहीं आ रही है। तो दूसरा कहता है कि इसका एचपी पहले ही लिमिट तक पहुंच चुका है, अब और नहीं बढ़ सकता। क्या डंजन में बार बार जाकर एचपी हासिल करना भी समय की बर्बादी नहीं है। तो एक लड़की कहती है कि हमें सोचिन की दुनिया बिल्कुल समझ नहीं आती है। और हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डेमन क्वीन को मार मार के एकदम हालत खराब कर दिए होते हैं। और वो रोते हुए कहती है कि 10 बार, आज 10वीं बार इन गधों ने मुझे कुचला है। किसी को इस तरह धमकाना ठीक नहीं है। मुझे इन मनहूस यादों को दिमाग में क्यों रखना पड़ता है जो बार बार ताजा हो जाती है। मुझे यहाँ क्यों कैद किया गया है। क्या ये सब नैतिक है या ह्यूमन रेस का कोई चाल है। बॉस ली कहता है कि 2 स्टार बॉस को इस तरह परेशान करना मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। जीलोंग भी कह रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आमतौर पर जब किसी फ्यूचर रियलम में डेमन की डेथ हो जाती है और वो जिंदा होते हैं तो अपनी पिछली यादों को बरकरार नहीं रखते हैं। इस डेमन क्वीन को सब कुछ कैसे याद है। तो बॉस ली कहता है कि शायद इसका संबंध से है जो इस फ्यूचर रियलम में पहले हुआ था। हमारा एमसी कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, चलो हम लोग पहले बाहर निकलते हैं। और वहाँ डेमन क्वीन चिल्ला के कह रही होती है कि मुझे इससे बेहद नफरत है, मैं बहुत ज्यादा ही निराश हूँ। मैं अपनी आत्मा, अपनी हड्डियाँ, अपने खून, अपने जिस्म से इस सभी के पीछे के मास्टरमाइंड को श्राप देती हूँ। उसे या उसके सबसे करीब पर्सन को मार डालो और उसे हमेशा के लिए दफन कर दो। और हम देखते हैं कि उसके पास से एनर्जी निकल रही होती है। फिर हमारा एमसी बाहर आ जाता है और कहता है कि मिशन आखिरकार पूरा हुआ। मैं सरप्राइज हूँ कि इस बार मुझे क्या इनाम मिलेंगे, मैं इसके लिए क्यूरियस हूँ। तभी हमारे एमसी के सर में कुछ होने लगता है और वो पकड़ के बैठ जाता है। तो बॉस ली आता है और कहता है कि ब्रदर्स, आपकी प्रक्रिया से तो ऐसा लग रहा है कहीं आपने फिर से कहीं आपकी 1 स्टार रैंक तो नहीं बढ़ गई है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि मैं 4 स्टार तक पहुंच गया हूँ। और अपने मन में कहता है कि हर बार लेवल अप होने पर मेरा सर क्यों फट जाता है, जैसे कि वो अभी फट जाएगा। और हर बार ये और भी बदतर होता जाता है। हर बार स्टार रेटिंग बढ़ने के बाद भी मेरा ताकत में कोई बदलाव नहीं आता। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो क्या मैं 9 स्टार तक पहुँचने में एबल हो पाऊंगा। जी लोग हमारे एमसी से कहता है कि अनफॉर्चुनेटली हम पहले ही लगभग हाफ 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुके हैं। जब तक हम प्रोफेशनल स्टार टावर में 2 स्टार ट्रेनिंग नहीं कर लेते तब तक हम और एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं कर सकते। अदरवाइज इस 2 स्टार डंजन को 10 बार खेलने के बाद हमारे लिए 3 स्टार तक पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं होता। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 10 घंटे के अंदर 10 बार 2 स्टार डंजन को पार कर लिया है। अब आपको इसका इनाम मिलता है कपड़े खोलने की तरीके। हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, ये क्या बक रहे हो। और सिस्टम बताता है आपको कपड़े खोलने की प्रक्रिया नामक स्किल प्राप्त करने पर बधाई हो। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये स्किल आपको अपने गोल के बॉडी से तुरंत और बेतरतीब ढंग से कपड़े का एक टुकड़ा हटाने और उसे तुरंत प्राप्त करने की इजाजत देती है। तो ये बात सुन के हमारा एमसी तब गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, ये किस तरह का बकवास हुनर है, लोगों के कपड़े उतारने में माहिर होना, इससे क्या फायदा होगा, इससे मैं रूलर बन जाऊंगा। तभी हमारे एमसी के बॉडी में कुछ होने लगता है और हमारा एमसी कहता है कि कर्ज का अभिशाप आखिर क्या चल रहा है। तभी हमारे एमसी के सामने वो होता है और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि एक कोल्ड और डार्क ऑरा, ऐसा लगता है जैसे ये मुझे किसी भी मोमेंट मार सकती है। क्या ये डेमन क्वीन का कर्ज है। हमारे एमसी के टीममेट भी आ जाते हैं। जीलोंग कहता है कि वो क्या है। हमारा एमसी कहता है कि सिस्टम, चलो इसे रिमूव कर दो। तो सिस्टम कहता है कि मैं इसे रिमूव नहीं करूंगा, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। हमारा एमसी कहता है कि तुम बेकार सिस्टम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो डेमन क्वीन कह रही होती है, मैं एक डेमन क्वीन के रूप में पैदा हुई थी, मुझे कभी भी कीचड़ की तरह रौंदा नहीं गया। अब मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे ऊपर कर्ज डालने की कीमत के रूप में समर्पित करती हूँ। तुमने सबसे करीबी या लवली पर्सन की हत्या करो, निर्दोषों के खून से अपने हाथों को रंगो और लाइफ भर के लिए बदनामी के पात्र बनो। बॉस ली कहता है कि क्या ये कर्ज। जीलोंग भी बोलता है कि अपनी सबसे करीबी पर्सन को मार डालो। हमारा एमसी भी कहता है ये डेमोनिक बेस्ट सच में बहुत क्रूर है और मेरी आत्मा को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और उन लोग से कहता है कि तुम दोनों जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। तो वो दोनों कहते हैं कि ब्रदर्स हो। और पीछे से वो बुढ़ा भी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार उसने अंदर जाना बंद कर दिया। इस बच्चे ने सच में 2 स्टार डंजन को लगातार 10 बार पार कर लिया है। वो यंग मास्टर के बराबर का जीनियस है जिसका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अनलकीली यंग मास्टर को नाराज करने वालों का एकमात्र अंजाम डेथ होती है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं उसे 5 सेकंड में खत्म कर दूंगा। मैं यंग मास्टर के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। हमारा एमसी कह रहा होता है कि तुम दोनों जल्दी से जाओ नहीं तो देर हो जाएगी। तो जीलोंग कहता है कि सूचन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अगर ऐसी नौबत आए तो मुझे भी मार डालो। हमारा एमसी कहता है कि दफा हो जाओ, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं
नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ बॉसली रोते हुए कहता है कि ब्रदर सो भले ही मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन हम तीनों में सबसे निकम्मा मैं ही हूँ। अगर किसी को मरना ही है तो मुझे मार देना। मैं बस यही विनती करता हूँ कि जब आप फ्यूचर में नॉन स्टार के लॉर्ड बन जाए तो मुझे न भूले और मुझे वापस लाने के लिए रिइंकार्नेशन टोकन का यूज करें। और डेमन क्वीन चिल्ला के कहती है हंसते हुए, अब जाने में बहुत देर हो चुकी है, कर्स पहले ही ऑन हो चुका है, या तो अपने सबसे करीबी और प्रिय पर्सन को मार डालो या खुद मर जाओ। और दूसरी तरफ वो बुढ़ा हमारे एमसी को अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और हमारा एमसी भी ये सब देख लेता है। और वो बुढ़ा कहता है कि पहले से बुरी तरह से डर गए हो, हिलने डुलने से भी डर रहे हो। हमारे एमसी के दम करीब आ जाता है तो हमारा एमसी कहता है कि बूढ़े आदमी तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो बुढ़ा कहता है कि बिल्कुल सही समय पर। हमारा एमसी कहता है कि मेरे सबसे करीब वाले पर्सन को मार डालो। हम देखते हैं कि उस बुढ़े के अंदर वो कर से जाने लगता है और उसको पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसको वहीं मार डालता है। वो बस चिल्ला रहा होता है कि मुझे बचा लो और बस उसके सिर्फ कपड़े ही बचे होते हैं। जेलोंग कहता है कि इसे कहते हैं न्याय। वो हमें मारने आया था लेकिन इसके बजाय वो हमारे लिए ही मर गया। हमारा एमसी उस फोन को उठाता है और कहता है कि ये पर्सन सच में उस 5 स्टार असासिन के साथ होगा जिसने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। और हम देखते हैं कि यंग मास्टर सो रहा होता है। तभी इसको मोबाइल पर रिंग होती है तो टकला मोबाइल लेता है और कहता है कि यंग मास्टर एल्डर टियान बुला रहे हैं, लगता है कि काम पूरा हो गया है। कोई बोलता है कि इसका जवाब दो। एक औसत दर्जे के आदमी स्टूडेंट को मारने में उसे इतना समय लग गया। अंकल टियान को तो सच में रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अंकल टियान क्या आपको वो चीज मिल गई है? तभी हम देखते हैं कि हमारा हमसे वीडियो कॉल किया होता है और कह रहा होता है कि भतीजे तुम क्या चाहते हो? ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाता है और उसके गोटे मुंह में आ जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, ये तुम कैसे हो सकते हो? अंकल टियान कहाँ है? उनका फोन तुम्हारे पास क्यों है? हमारे हमसे कहता है कि वो बूढ़ा आदमी, मैंने तो उसे मार डाला। और तुम कौन हो और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो वो भी एटीट्यूड में कहता है कि बच्चे क्योंकि तुमने मुझे ढूंढ लिया है, मैं सीधे सीधे बात करूंगा। सीक्रेट रियलम में क्या तुमने चाबी वाला एक छोटा सा डिब्बा उठाया था या नहीं? हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझे बच्चे मत कहो, तुम मुझे अंकल कह सकते हो, अगर नहीं कहना चाहते हो तो तुम मुझे पापा कह सकते हो। तो वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारा फेथ नहीं बदल लेंगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सीक्रेट रियलम का अचानक 1 स्टार 2 स्टार में चेंज हो गया जिसने लगभग सभी स्टूडेंट को मार डाला, वो भी तुम्हारी ही गलती थी। तो बंदा कहता है कि वो ट्रायल का भी एक पावरफुल प्रकार जीनियस मैदान था, मेरी नजर उस पर लंबे समय से है। ये हाल ही में शून्य से प्रकट हुआ और इसे एक स्पाशियल नॉट समझ लिया गया जिससे ये तुम्हारा सीक्रेट रियलम बन गया। रनिंग के दौरान तो खतरे थे इसलिए मैं खुद अंदर नहीं गया और वो चाबी उस स्पेशल द्वारा छोड़ा गया एक अनमोल खजाना है। ये एक मिस्टीरियस खंडर का द्वार खोल सकती है। कुल 5 चाबियां हैं और बाकी 4 पहले ही ले ली गई है, इसलिए मुझे तुमसे आखिरी वाला जरूर लेना होगा। तो हमारा हमसे कहता है कि चाबी मेरे शरीर के अंदर है, तुम इसे कैसे लोगे? तो बंदा कहता है कि आसान है, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता चाबी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो हमारा हमसे कहता है कि अब हमारे बीच मौत की लड़ाई है, या तो तुम मरोगे या तो मैं जीऊंगा। तो मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मौत की लड़ाई, क्या तुम किसी जायंट ड्रैगन का रोर कर रहे हो? मेरे लुओ फैमिली को भूल जाओ, मैं अकेले ही तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ये सब बॉसली सब रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने फोन से। हमारा एमसी भी कह रहा होता है क्या तुमने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है? ये बात सुन के वो कहता है कि रिकॉर्डिंग? तो बॉसली कहता है कि बिग ब्रदर मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। लुओ फैमिली लाभ के लिए हत्या करता है और तीनों एकेडमी के स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाता है। हम इसकी सूचना सीधे स्टार्ट और अलायंस को दे सकते हैं, ये एक सीरियस अपराध है। तो एक मास्टर लुओ गुस्साते हुए कहता है कि तुम कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो हमारा एमसी उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि बेवकूफ, आज अंकल तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं। जी लोग हमारे एमसी से कहता है कि लुओ फैमिली हमारे ड्रैगन जिले के फेमस फैमिली में से एक है। इस फैमिली में कई एक्सपर्ट हैं और पिछले 100 साल में इस फैमिली ने काफी हैसियत जमाई है। सबूत होने के बावजूद भी उन्हें पद से हटाना बहुत मुश्किल होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि कम से कम अब वो खुलेआम आकर मुझे मारने की हिम्मत तो नहीं करेगा। हम कुछ देर के लिए अपने प्यारे नेफ्यू के साथ खेलेंगे। और वो गुस्साते हुए कहता है कि ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला है, मैं यंग मास्टर लुओ अपने पूरे लाइफ में कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ हूँ। और वो टकला आता है और कहता है यंग मास्टर किलर प्लस मेंबर लेने के बारे में क्या ख्याल है? किलर पर हाल ही में एक प्रमोशन चल रहा है, उनसे उनके पास एक न्यू 6 स्टार का असासिन है, मेंबरशिप लेने पर आपको ये मुफ्त में मिलेगा। तो एक बंदा और आता है और कहता है नहीं, अगर सोचन सबूत जारी करता है तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली जांच करेगा और मेरा लुओ फैमिली मुसीबत में पड़ेगा। हालांकि हम मामले को सुलझा सकते हैं लेकिन अभी हम उसे इतने खुलेआम नहीं मार सकते। तो टकला कहता है कि तो फिर हम क्या करें? प्रोबेबली ह्यूमन एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही थंडर खुलेगा, अगर तब तक हमें चाबी नहीं मिली तो हमें और 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो यंग मास्टर लुओ चिल्ला के गुस्से में कहता है कि तुम जाओ और फैमिली से संपर्क करो, उनसे कहो कि वो तुरंत मेरे स्कूल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करें। ट्रायल के दौरान सबके सामने उसे यहाँ ह्यूमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, मैं उस बच्चे को व्यक्तिगत रूप से मारने जा रहा हूँ। ह्यूमन एंट्रेंस एग्जाम में कैजुअलिटी होना बेकार है, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं कह पाएगा।